ध्यान से देखिए इस शख्स को। ये अब कुछ ऐसा करने वाला है जिससे हमें हमारे आज के ज्ञान का विषय मिलेगा। ये बहुत बढ़िया। अरे वाह आंटी, वाह वाह। तो ये, अरे भाई तुम सबसे बढ़िया तो हमारा शेरू कर लेगा। शाबाश शेरू। राम राम भाई सबको। अब इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं, बहुत आसान चीज़ है। अब हम जानेंगे ये इस कुत्ते ने किया तो किया कैसे। ये कुत्ता इतना ज़्यादा समझदार कैसे हुआ। इस कुत्ते ने ऐसा कौन सा चैप्टर पढ़ लिया फिजिक्स का जिसको ये चीज़ करने में, ये भगती ट्रेन से, चलती ट्रेन से उतरने में कोई समस्या नहीं हुई। अब जो फिजिक्स जानवर समझ सकते हैं वो हमारे लिए समझनी तो कितनी आसान होगी। अभी देखो। तो देखो भाई, वैसे तो किसी भी महान व्यक्ति को यह सलाह नहीं दी जाएगी कि आप चलती बस या ट्रेन में से सीधा कूद जाएं, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, अगर कोई इमरजेंसी होती है और आपको ये करना ही पड़ेगा, ये करे बिना ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है, तो वो हम कैसे करें वो हम देखते हैं। तो आज के महागान का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसे कि आपने देखा, अगर बस में से जैसे कूद के आप एक जगह खड़े हो जाएंगे या बस के स्पीड को मैच नहीं करेंगे तो आप अपने मुंह के बल ज़मीन पे धड़ाम से गिरेंगे। लेकिन वहीं अगर आप ग्रेजुअली उतर के बस की स्पीड को मैच करते हुए, भागते हुए धीरे 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 अपनी स्पीड कम करोगे तो क्या पता आप जिंदा बच जाओ। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप किसी गाड़ी या बस में बैठे हैं, ठीक है, इमेजिन करो आप किसी बस में बैठे हो और बस ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मार दी। चलती बस में, स्पीड में चल रही है बस, एकदम से ब्रेक मार दी तो आप क्या होगा, सीट पे बैठे हो, सीट पे बैठ के जो है आगे को आपका सीट को मुंह लग जाएगा या आगे को जो है गिर पड़ोगे। ये कैसे होता है? ये यूँ होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है, इनर्शिया पैदा हो जाता है। बस चल रही है सपोज, ठीक है, ये बस कम से कम भी 80 की रफ्तार से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इस बस का रुकने का कोई नाम, ये बस रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। अब ये बस चलेगी तो ये अपने अंदर स्लोली धीरे 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 0 से लेकर 80 तक जब पहुंची होगी ये, अब इस बस के अंदर अपना एक मोमेंटम है, अपना एक मोमेंटम है। और इस बस के अंदर आप खड़े हो, अगर इस बस के अंदर आप खड़े हो या बैठे हो तो आपका मोमेंटम, आपके अंदर जो बॉडी के अंदर मोमेंटम कंजर्व हो रहा होगा, जो मोमेंटम होगा वो होगा इस बस के इक्वल। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप बस के अंदर बैठे हो तो बस 80 की स्पीड में बढ़ रही है तो आप भी 80 की स्पीड में बढ़ रहे हो। बस के अंदर ही तो बैठे हो ना भाई, बस भी तो 80 पे जा रही है, आप भी, आपकी बॉडी भी 80 की स्पीड में हिल रही है। अब होता क्या है, ये गिरते कैसे हैं जब इससे कूदेंगे उतरते हुए कुछ होगा तो। अब 80 की स्पीड पे तो कोई बावला नहीं कूदेगा, कोई इतना महान तो कोई आदमी नहीं है इस धरती पे तो 80 की स्पीड पे चलती में कूदने की सोच लेगा। जब तक कि, अब क्या कहें भाई, एक्सेप्शन तो हर जगह है, एक्सेप्शनों का कुछ नहीं कर सकते हम। तो देखो कैसे होएगा, अगर बस मान लो 20 पे चल रही हो या 30 पे भी, अगर कोई खतरनाक खिलाड़ी है, कोई जाबाज खिलाड़ी 30 की स्पीड पे भी उतरने की हिम्मत करता है, कोई बेवकूफ़ खिलाड़ी कहेंगे मुझे, 30 की स्पीड पे उतरने की हिम्मत करता है अगर बाई चांस, तो वो जब कूदेगा तो उसकी बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम होगा, बस के बराबर का। जो अगर उसकी बॉडी के अंदर भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक्सेलरेशन या मोमेंटम कंजर्व हो रखा है इतना, ये मैं एक्चुअल मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते 30 किलोमीटर, तो हम स्पीड बता रहे हैं बस की। अब ये समझने की कोशिश करो कि आदमी जो बैठा है बस के अंदर वो किस स्पीड में होगा, उस टाइम उसके अंदर कितना मोमेंटम होगा, बस के इक्वल मोमेंटम होगा। और जब बस तो अभी भी चल ही रही है, उसने डिसाइड किया है कि वो बस से कूदेगा, उतरता है तो इसकी बॉडी के अंदर भी बस के इक्वल मोमेंटम होगा, मतलब इसकी बॉडी भी 30 की स्पीड पे मूव कर रही होगी। तो अगर इसको सेफली उतरना है इस रोड पे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेलरेशन के साथ उतरना पड़ेगा। इसको उतरते ही बस के साथ साथ भागना पड़ेगा, इसे वो स्पीड मैच करनी पड़ेगी। अगर ये उतरता है 30 की स्पीड पे भागते हुए, उतरते ही एक्सेलरेशन देते हुए उतरता है और भागते भागते ये बस की स्पीड मैच करता हुआ धीरे 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 स्लो हो जाएगा, तो इसका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और ये बस से उतरने में कामयाब हो जाएगा। उतर 80 की स्पीड पे 100 की स्पीड में भी सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि 100 की स्पीड पे उतरे हो भाई तो 100 की स्पीड में भागो, ये पॉसिबल है। तो अगर आप में इतना कूदा है कि आप 100 की स्पीड में भाग सकते हो तो बिल्कुल बी माई गेस्ट, कूदो बस से, चलती बस से उतरो भाई जितना उतर सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त वही है, 100 पे बस चल रही है तो आपको भी 100 पे उतरना है, बस के साथ साथ भागना है और स्लोली स्लोली जो अपनी स्पीड को ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए फाइनल एक टाइम पे जाके रुक जाना है। अब इसके गिरने का कारण क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि अगर हम इस स्पीड में बस के इक्वल स्पीड में उतरेंगे तो हम सेफली लैंड कर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, गिरने का कारण क्या हो सकता है, अगर हम बस के स्पीड के इक्वल नहीं हुए तो हम ऑब्वियसली गिरेंगे। अब देखो, कोई भी एक पर्सन है, ये बस से उतरा, जो बस 30 की स्पीड में जा रही थी, ये उससे उतरा और ये असक्षम हो गया, मतलब ये 30 की स्पीड गेन नहीं कर पाया, ये फेल हो गया उस चीज़ में भागने में, ठीक है, इसलिए गिरेगा ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये बस से कूदा और ये उस स्पीड में भाग नहीं पाया
इसके पैर जो होंगे, अब इसकी बॉडी का मोमेंटम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक अपर पार्ट में और एक लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट को अपर पार्ट के इक्वल करने के लिए ही इसे ग्रेजुअली डिक्रीज करनी पड़ेगी अपनी स्पीड, और अपर पार्ट जो है वो बस की स्पीड के मोमेंटम के हिसाब से है। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा डिटेल में कि अगर ये अपने पैर एकदम से रोक लेगा, एक जगह पे एकदम से अपने पैर फिक्स कर लेगा, इसकी बॉडी का जो मोमेंटम है, इसकी बॉडी पे जो बस का मोमेंटम लग रहा है वो इसे आगे की तरफ ही तो गिराएगा। अगर ये फुल स्पीड में उतरता है बस से और एक जगह रुक जाता है तो सिर्फ इसका लोअर पोर्शन का मोमेंटम इसने एकदम से जीरो कर दिया। एक जगह रुकते ही इसने अपने लोअर पोर्शन का मोमेंटम जो है पैरों का एकदम से जीरो कर दिया, जिसे मैच करने के लिए ऑब्वियसली अपर बॉडी लोअर बॉडी हमारी अलग अलग तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि अपर बॉडी जो है आधी कट के कमर से ऊपर की आगे भाग जाएगी, पैर पैर यहाँ रह जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एवरीबॉडी नोज दैट। तो क्या होगा, इसकी ऊपर की जो बॉडी है वो आगे को टेंड करेगी। क्यों? क्योंकि उसे भी अपना मोमेंटम लोअर बॉडी के इक्वल करना है, उसे भी अपना मोमेंटम जीरो करना है, और इसीलिए वो 30 की स्पीड में अगर जारी है तो मोमेंटम जो भी होगा उस टाइम उसे जीरो करने के लिए एकदम से रुकना पड़ेगा, और एकदम से रुकने के चक्कर में जो शख्स है, ये व्यक्ति अपना मुंह फुड़वाते हुए जमीन पे गिरेगा और बहुत ही भयंकर चोट खा लेगा। समटाइम्स एक्सीडेंट में भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो भाई अगर आपको फिजिक्स आती हो तो आप हर स्टंट के पिता हैं, वरना आप सिर्फ पिटता हैं। बहुत ही बेकार जोक था। इसी बेकार जोक के साथ आज की इस कथा को समापन देते हैं। अगर समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो औरों तक भी पहुंचाना, ताकि और भी बुद्धिजीवी इस स्टंट को समझ सकें और दोहरा सकें इमरजेंसी में। धन्यवाद।